जीवन में कभी भी यह मत सोचना कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, परंतु यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी भी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। जैसे जैसे इंसान का लालच और लोभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही वह अपने लिए दुखी होने का रास्ता को साफ करते जाता है। साधु संत को कभी कोई लालच या लोभ नहीं होता, इसलिए वह कभी दुखी नहीं मिलते। जिस प्रकार अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। जैसे आज बोला गया इंसान के द्वारा झूठ 6 महीने बाद याद नहीं रहता, लेकिन सत्य सालों साल तक याद रहता है। इसलिए इंसान को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस संसार का जब से निर्माण हुआ, तब से जिस प्रकार इंसान अपना लिबास बदलता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। इस प्रकार हमेशा भयमुक्त होकर जीना चाहिए। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और यह सत्य भी है। इंसान की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे है, ये कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो वह है भगवान। आत्मा तो अजर अमर है, इसे तो ना ही कोई शस्त्र नष्ट कर सकता है, और ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही पानी इसे भिगो सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी को शोक नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना है, और जो जाएगा उसे किसी न किसी रूप में आना भी है। इसलिए कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए वह मर नहीं सकता, भले ही वह नवजात शिशु ही क्यों न हो। मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जो इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। और पृथ्वी तो इंसान के लिए एक रंगमंच है, और इंसान उसका किरदार। इंसान के हाथों में क्या है, वह तो मात्र एक भगवान का कठपुतली है। भगवान जैसा रोल दिए हैं उसे निभाना है। और फिर अहंकार किस बात का। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कामों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करते रहो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ होगा। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और न भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो।